मेरे पास ये 4 डेसिमल नंबर दिए हुए हैं 0.9, 1.1, 1.01 एंड 1.11। और अगर मैं आपसे कहूं कि इन चारों डेसिमल नंबर्स में से 1 के सबसे ज़्यादा पास कौन है, तो इस टॉपिक का नाम है क्लोजेस्ट डेसिमल। स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास मैथ्स की जो ये बुक है गणित प्रकाश, इसका चैप्टर 3 हमने शुरू कर रखा है, अ पीक बियॉन्ड दी पॉइंट, उसका पार्ट 10 देखने वाले हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 9 नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। सबसे पहले नंबर लाइंस पे मैं इन सभी नंबर्स को ड्रॉ कर लूं ताकि आप अच्छे से इमेजिन कर पाएं कि 1 के सबसे ज्यादा पास नंबर कौन सा होगा। यहाँ 0.9, 1.1, 1.01, 1.11, तो इसमें से जो ये वाले नंबर है 0.9, ये मुझे पता है 0 और 1 के बीच में होगा। 1.1 जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा। और 1.01 का मतलब क्या है कि मैं 1 और मतलब आप इसको समझिए, जैसे मैंने लिखा 1.01, तो पॉइंट के बाद जो पहली प्लेस होती है वो 10th प्लेस होती है, पॉइंट के बाद जो दूसरी प्लेस होती है वो 100th प्लेस होती है। यानी मैंने दो नंबर्स के बीच में 100 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किस किस के बीच में? 1 और 2 के बीच में। आप मानिए 1 और 2 के बीच में मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और 1.11 मतलब ये 1.01, यानी 1 के बाद जस्ट पहली वाली लाइन, जब हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1 के बाद जो पहली वाली लाइन है वो ये है, और जो 11th नंबर वाली छोटी लाइन होगी वो होगी 1.11। अब देखिए हम इसको प्रॉपर ड्रॉ करके फिर समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है कि भाई 0.9, क्या बोला मैंने? 0.9। तो ये मैंने बना ली एक नंबर लाइन, और ये 0 है और ये मेरे पास 1 है। इसे मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सबसे पहला होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और 0.9 में आप जैसे ही 0.1 जोड़ेंगे यू विल गेट 1.0। 1.0 का मतलब यहाँ पे हो गया आपके पास 1। क्लियर है? तो ये रहा आपका 0.9 और ये रहा आपका 1 के पास एक, तो ये हो गया। अब 1.1 का होगा, ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका 1.1 1 और 2 के बीच में होगा, यानी 1 और 2 के बीच में भी मैं 10 पार्ट्स कर दूंगी। तो जो सबसे पहला आएगा वो 1.1 आएगा, दूसरा 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन। अब 1.01, क्या बोला मैंने? 1.01। 1.01 जो है ना बेटा, वो 1.0 और 1.1 के बीच में आएगा। 1.01 जो है वो 1.0 और 1.1 के बीच में आएगा। इसे भी आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये सबसे पहली लाइन हो जाएगी 1.01। कौन सी हो जाएगी? 1.01। फिर 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 एंड 1.10। क्लियर है? 1.09, उसके बाद इसमें 0.01 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9 + 1 10, ये आ गया ना आपका 1.10। इसकी अगली वाली मतलब कि ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी 1.10। क्लियर? 1.01 भी मुझे मिल गया। मुझे 1.11 ढूंढना है। अब 1.10 के बाद जो छोटी लाइन आएगी वही तो होगी 1.11। अब आप देखिए 1.0 और 1.1 के यहाँ थोड़ी सी तो आगे आ रही है आपकी 1.11, और 1.0 के बिल्कुल पास में जो आ रही है वो लाइन है 1.01। अब मेरे पास 4 नंबर थे, एक था 1.01, एक था 0.9, एक था 1.11, एक तो 1.11, एक 1.01 हो गया आपका, एक 0.9 आ गया और एक खुद हो गया 1.1। ये 4 नंबर। अब आप खुद बताइए 1, ये रहा हमारा 1 के सबसे ज्यादा पास कौन सी लाइन है? 1.09, 1.01। 0.9 भी दूर है, 1.11 भी दूर है और 1.1 भी दूर है। तो 1 के सबसे करीब, सबसे क्लोजेस्ट होगा 1.01। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है विच ऑफ द अबाव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। 1.09 के इन चारों में से एक तो है आपके पास 0.9, एक है 1.1, एक है 1.01 और एक है 1.11। इन चारों नंबर में से 1.09 के सबसे करीब कौन है? 1.09 के सबसे करीब कौन है? 1.09 आपका कहाँ आएगा? 1.10 से जस्ट पहले 1.09 यहीं आएगा आपका 1.09। ये आपका 1.09 हो गया। तो ये 1.09 कहाँ आ रहा है? 1.10 से जस्ट पहले। अब 1.10 कौन सा है? यही वाला तो है,
भाई यही तो है आपका जो 1.1 है, सॉरी ये रहा 1.1, ये इससे जस्ट पहले, तो ये आपका 1.11 है, ये आपका 1.10 है, और उससे जस्ट पहले आ गया आपका 1.09। कौन सा आ गया? 1.09। अब इसके सबसे करीब कौन है वो आपको नंबर ढूंढना है। तो अब 1.09 के आप देखिए 1.01 तो ये रहा, 0.9 ये रहा, 1.11 उधर है, तो 1.09 के जो सबसे करीब है वो है आपका 1.1। कौन सा नंबर है? 1.1। और क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग दिस इज क्लोजेस्ट टू 4? 3.56, 3.65, एक तो है 3.56, 3.65 और एक नंबर है 3.099। देखिए ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से 4 के सबसे ज्यादा पास कौन है। चलिए पहले हम इन्हें ड्रॉ करते हैं, अच्छे से आराम से समझेंगे ताकि टॉपिक हमें क्लियर हो। 3.56, 3.56 यानी 3 से थोड़ा सा बड़ा है, 4 से छोटा है, यानी 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में। इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा ज़्यादा बन गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कर लेते हैं हम, 4 को यहाँ से हटा लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहला क्या हो जाएगा? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, अब लिख ही लेते हैं, चलो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3.8, 3.9 और ये हो गया आपका 4। 3.56 यानी 3.5 और 3.6 के बीच में आएगा हमारा 3.56। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये 3.5 हो गया और ये हमारा 3.6 हो गया, इनके बीच में आएगा। तो इसको भी हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमारे सबसे पहली जो लाइन होगी वो होगी 3.51, क्योंकि हम इसको 3.50 भी बोल सकते हैं, उसको 3.60 भी बोल सकते हैं। बात तो एक ही, कल हमने पढ़ा था ना कि 3.5, 3.50, 3.500, आगे कितने भी जीरो लगाते जाओ आप राइट हैंड साइड, वो बराबर ही होता है। ये 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, ये रहा हमारा 3.56, यानी 3.56, 3.5 और 3.6 के बीच में आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में एक लाइन, उससे थोड़ा सा यहाँ आगे ये आ गया हमारा 3.56। अब 3.65 कहाँ आएगा? ऑब्वियसली बात है 3.6 और 3.7 के बीच में, तो 3.6 और 3.7 के बीच में जो बीचों बीच लाइन होगी वो यहाँ आएगा। और 4 के कौन पास है? देखिए अब 4 से अगर मैं देखूँ तो ये ज़्यादा पास आ रहा है, ये तो मेरा हो गया कैंसिल आउट, बट अभी एक और बचा है ना 3.099, यानी पॉइंट के बाद पहली डिजिट होती है 10th की, दूसरी होती है 100th की, तीसरी होती है 1000th की। ठीक है, तो 1000 का मतलब 3 और 4 के बीच में मैंने 1000 लाइन बनाई है। कितनी लाइन बनाई है? 1000 लाइन बनाई है। 1000 लाइन बनाई है, तो आप खुद सोचिए कि 100 लाइन यहाँ होगी, 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100 यहाँ, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000, इस तरह से 1000 लाइन बनेगी। मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? 3.100, 100, ये 200, ये 3.300, यहाँ तक 300 लाइन बन चुकी है, और ये तो 3.099, मतलब जस्ट इससे पहले वाली लाइन है 3.099, 99 नंबर वाली लाइन है। मतलब ये तो 4 से बहुत दूर हो गई, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब 4 के या तो ये पास है, लेकिन ये ज़्यादा पास है ना, ये अगर मैं इधर से देखूँ तो ये तो दूर जा रहा है, इसलिए 4 के पास होगा 3.65। होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, विच अमंग दिस इज क्लोजेस्ट टू 1, कि 1 के ज़्यादा पास कौन है? 0.8, एक तो हमें दे रखा है नंबर 0.8 है, या फिर 0.69 है, या फिर आपका 1.08 है। चलिए ड्रॉ करते हैं, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस ड्रॉ करने में। देखिए आप 1 के 0.8, तो ऑब्वियसली बात है 0.8 का है। देखिए अभी हमने ड्रॉ भी किया था, ये रहा हमारा 0.8, 0 और 1 के बीच में ये रहा हमारा 0.8। अब 0.69, 0.69 यानी कि 0.6 और 0.7 के बीच में होगा, 0.6 और 0.7 के बीच में होगा। तो इसको मैं 0.60 भी बोल सकती हूँ, इसको मैं 0.70 भी बोल सकती हूँ, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68 एंड 0.69, ये रहा आपका 0.69। ठीक है, तो अब 0.69, 0.6 और 0.7 के बीच में, 0.06 और 7 के बीच में, मतलब जस्ट इससे पहले कुछ यहाँ पे हमारा 0.69 और 0.8 कहाँ है? ये रहा।
तो 1 तो मेरा यहाँ पे है ना, तो 1 से अभी मुझे 0.69 से भी ज़्यादा पास में लग रहा है 0.8। अब 1.08 क्या है, 1.08। 1.08 का मतलब समझ रहे हैं, 10th और 100, यानी 1 और 2 के बीच में मैंने 100 लाइन बनाई होगी। कितनी लाइन बनाई होगी, 1 और 2 के बीच में। कैसे डिसाइड किया कि मैंने 100 लाइन बनाई होगी, क्योंकि 10th और ये 100th पार्ट है, तो 1 और 2 के बीच में मैंने 100th पार्ट बनाई। तो 1 और 2 के बीच में अगर मैंने 100 लाइन बनाई है, तो आप ये देखिए अगर मैंने 1 और 2 के बीच में 100 लाइन बनाई है, ठीक है, तो 100 लाइन बनाई तो सबसे पहली लाइन हो जाएगी 1.01, फिर 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 एंड 1.10। 1.10 मतलब ये 1.1, यानी 1 और 1.1 के बीच में ही फर्दर मैंने 10 लाइंस बना दिए। तो 1.08 तो कुछ यहीं पे लाई कर जाएगा, 1.08। तो 1 के तो सबसे ज्यादा करीब मुझे कौन लग रहा है, देखिए 0.8 तो ये रहा, 0.69 इससे भी पहले है, और 0.1 तो और भी पहले। तो 1 के सबसे करीब होगा 0.8। क्या आ जाएगा इसका आंसर आपका, 0.8। जो 1 के सबसे ज्यादा करीब है वो हमारा आंसर हो गया 0.8। क्या आपको लग रहा है हमने कोई मिस्टेक कर दी है? बिल्कुल सही पकड़े हैं, हमने बिल्कुल एक मिस्टेक कर दी है, क्योंकि हम तो ये 0 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं, पर वो तो 1.08 है ना, यानी 1 और 2 के बीच का है। तो 1.08 का मतलब कि यहां से जो 8वीं लाइन हमारे पास आएगी 1 से आगे, 1 और 2 के बीच में मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे जो सबसे पास में जो 8 नंबर पे लाइन आएगी वो, उस हिसाब से तो फिर हमारा 0.8 भी बहुत दूर चल गया, क्योंकि 1 के यहाँ पास ही आ जाएगी बहुत लाइन, 1 और 1.1 से बिल्कुल यहाँ आप मान के चलिए कि ये वाला तो 1.10 है, तो 1.8 यहीं आ जाएगी ना लाइन। तो इसका आंसर होगा हमारा 1.08, ना कि 0.8। आप भी जल्दी जल्दी में 0 और 1 के बीच में सोच लेंगे तो बहुत दूर है, लेकिन 0 और 1 के बीच में थोड़ी 1 पॉइंट है ना, यानी 1 और 2 के बीच में होगी, और 1 और 2 के बीच 1 और 1.1 के बीच में होगी ना बिल्कुल लाइन। तो 1 के जो सबसे करीब होगी वो होगी 1.08। देखिए थोड़ा सा टिपिकल, हम इसे टिपिकल तो नहीं कह सकते, कि बहुत ध्यान से करने वाली चीज है, आपको स्केल बना बना करके और देखना होगा, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट 4, 1, 8, 2, 5 एग्जैक्टली वंस। हमको 4, 1, 8, 2, 5 इन 5 डिजिट को यूज करना है, हर डिजिट को सिर्फ एक ही बार लिखना है। हमें 3 डेसिमल नंबर बनाने हैं, और तीनों डेसिमल नंबर ऐसे बनाने जो 25 के सबसे ज्यादा पास हो। अब देखिए पहले डिजिट में तो 5 डिजिट है, तो मैं ऑब्वियसली बात है जो 25 के पास हो, तो सबसे पहले तो मैं 25 ही लिखूंगी, है ना। फिर पॉइंट के आगे मैं कैसे नंबर लिखूंगी, जो सबसे पास हो, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसा क्यों, अगर मैं 841 कर देती तो 841, यानी पॉइंट के बाद 841, वो तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो 25 के जो सबसे पास होगा वो 148 ही बन सकता है, और हर डिजिट को मुझे एक ही बार यूज करना है। अब दूसरा है यहाँ पर ये वाला मुझे 4 डिजिट यूज करनी है। तो अब आप खुद सोचिए मैंने यहाँ 8 क्यों लिखा है, मैंने यहाँ 5 या 4 या फिर 2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 25 के जो सबसे पास नंबर है इन सब में से 25 के सबसे पास में डिजिट कौन सी होगी, 8 ही होगी। 5 तो और भी दूर होगी, 2 तो और भी दूर होगी, तो मैंने 8 तो लिख दिया। अब बचे हुए में से भी आप देखिए जो सबसे पास होगी डिजिट, है ना, तो मुझे 25 के पास पहुंचना है, तो मैं छोटे से बड़ा नहीं लिखूंगी, ये तो 25 के करीब बनाना था, इसलिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। या 8 तो मैंने लिख दिया, बची मेरे पास कौन सी डिजिट है, जो भी उसमें सबसे बड़ा नंबर लिखूंगी, फिर छोटा, फिर छोटा, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा उसके पास पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा से बड़ा नंबर यहाँ पे फॉर्म करना है। उसी तरह से मुझे यहाँ पर जैसे इन डिजिट से फॉर्म करना है, तो अगर मैं कुछ ऐसा फॉर्म कर दूं, इन्हीं डिजिट्स को मुझे यूज करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मुझे असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करना पड़ेगा, छोटे से बड़ा, क्योंकि मैंने बड़े से छोटा अगर बना दिया तो जैसे मैं लिखूंगी 854.21, तो 854 बन जाएगा, जो कि 25 से बहुत दूर है। मुझे तो 25 के एकदम करीब नंबर बनाना है ना, तो मैं छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगी। यहाँ पे मुझे 25 से करीब नंबर बनाना, तो मैं छोटे से बड़े की तरफ गई। 25 मैंने लिख दिया पॉइंट से पहले, और यहाँ पे मुझे 25 के बिल्कुल करीब का नंबर बनाना है, तो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो किया है, बड़े से छोटा। सबसे बड़ा मैंने 8 नंबर लिख दिया कि 8 तो उसके पास है, फिर ये नंबर भी मैंने पॉइंट वाला कुछ ऐसा बनाया कि बिल्कुल उसके पास में आए। तो होप आपको ये क्लोजेस्ट डेसिमल वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको कोशिश की है समझाने की, मतलब एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से और क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट द पार्ट 11, क्योंकि पार्ट 11 में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ
कि 2 डेसिमल नंबर को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम इस तरह से कॉलम मेथड, डायरेक्ट, इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में और बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिए शिव कोचिंग क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, शिव.कोचिंग क्लासेस के नाम से है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 11 में।